guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing super great. So हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि CSS क्या होता है एंड व्हाई वी आर लर्निंग इट एंड हमने उसका बेसिक सा सिंटेक्स भी देखा था. सो नाउ फाइनली हम देखेंगे कि हम CSS को किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. एंड CSS हमेशा कहाँ इम्प्लीमेंट किया जाता है? CSS इम्प्लीमेंट किया जाता है हमेशा HTML फाइल्स में. आज हम देखेंगे कि हम किस तरीके से CSS को अपनी HTML फाइल में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. CSS को इम्प्लीमेंट करने के 3 तरीके होते हैं. एक कहलाता है हमारा इनलाइन CSS, अनदर वन इज इंटरनल CSS एंड द लास्ट वन इज एक्सटर्नल CSS. इन तीनों तरीके में से आप किसी भी तरीके से अपनी जो HTML फाइल्स है उसमें CSS को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. नाउ लेट्स गो बैक टू आवर VS कोड एंड इम्प्लीमेंट आवर CSS. तो सबसे पहले हमें पता है कि हमें जो CSS है वो कहाँ इम्प्लीमेंट करनी है? HTML में. यहाँ पर मैंने क्रिएट की हुई है index.html फाइल. इसमें हमारे पास है एक p टैग जिसमें लिखा हुआ है CSS ट्यूटोरियल बाय योशिता. If I save this file and let's go back to our browser, आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे हमारे क्या शो हो रहा है? CSS ट्यूटोरियल बाय योशिता. सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इस p टैग में किस तरीके से इनलाइन CSS को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. वी आर लर्निंग इनलाइन CSS इम्प्लीमेंटेशन. इनलाइन CSS ऐसी CSS होती है जो हम उसी लाइन में लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने लाइन नंबर 11 में लिखा हुआ है p टैग. यहाँ पर ही इस p टैग के अंदर ही हम अपनी CSS को इम्प्लीमेंट करेंगे. अब वो हम किस तरीके से कर सकते हैं? हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है स्टाइल लैम्प का. इसके अंदर जो भी CSS हमें प्रोवाइड करनी है, जो भी हमें CSS की प्रॉपर्टी देनी है, फॉर एग्जाम्पल मुझे कलर देना है CSS ट्यूटोरियल बाय योशिता का रेड. मैं यहाँ पर एक स्टाइल एट्रीब्यूट डालूंगी और इसके अंदर मैं अपना जो प्रॉपर्टी है कलर उसको मेंशन कर दूंगी एंड लेट मी सेव दिस. इफ आई गो बैक तो आप देखो जो CSS ट्यूटोरियल बाय योशिता है वो हमारा भी आ रहा है रेड कलर में. आफ्टर दैट अगर मुझे इसमें और भी प्रॉपर्टीज ऐड करनी है तो मैं यहाँ पर सेमीकोलन देकर दूसरी प्रॉपर्टीज ऐड कर सकती हूँ. फॉर एग्जाम्पल नाउ आई वॉन्ट टू ऐड बैकग्राउंड कलर. तो मैं यहाँ बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ. सपोज करो कौन सा दे दूँ? वाइट कलर तो ऑलरेडी है. लेट मी गिव ओके दिस व्हीट कलर. लेट मी सेव दिस. आप देखो CSS ट्यूटोरियल बाय योशिता रेड कलर में आ रहा है एंड बैकग्राउंड कलर हमारा व्हीट कलर में आ रहा है. दिस इज हाउ वी प्रोवाइड दी इनलाइन CSS. ये काफी ज्यादा सिंपल था इम्प्लीमेंट करने में, लेकिन ये रिकमेंडेड वे नहीं होता है. एंड व्हाई इट इज नॉट रिकमेंडेड? बिकॉज अभी तो हमारे पास सिर्फ एक लाइन का कोड था तो हमने यहाँ पर अपना जो CSS है वो इम्प्लीमेंट कर दिया. बट इन रियल लाइफ प्रोजेक्ट जो हमारी HTML फाइल्स होती है या जो भी हमारा कोड होता है उसमें बहुत सारे टैग्स होते हैं. उन सारे टैग्स में यदि हम इनलाइन CSS प्रोवाइड करेंगे तो हमारी जो फाइल है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी एंड वो हम नहीं चाहते. दैट इज़ द रीज़न वाई हम चूज करते हैं या तो इंटरनल CSS या तो एक्सटर्नल CSS. Now let's see what is internal CSS and how can we implement it. Internal CSS. Internal CSS ऐसी CSS होती है जो कि हम HTML फाइल के अंदर ही इम्प्लीमेंट करते हैं. बट उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास एक टैग होता है जिसको हम कहते हैं स्टाइल टैग. इस तरीके से हम प्रोवाइड करते हैं स्टाइल टैग और इस स्टाइल टैग के अंदर हम जो भी हमारी CSS है वो यहाँ पर लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे इस p टैग के लिए CSS प्रोवाइड करनी है तो मैं यहाँ पे p टैग लिखूंगी, p लिखूंगी. p विल एक्ट एज अ सिलेक्टर. अब यहाँ पर मैं अपनी जो भी प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करना चाहती हूँ इस CSS के थ्रू वो मैं यहाँ लिख सकती हूँ. सपोज अगर मैं इस CSS का कलर दे दूँ ब्लू, ठीक है, एंड इसको सेव कर दूँ. अब आप लोग मुझे ये बताओ कि क्या मेरा जो CSS ट्यूटोरियल बाय योशिता है उसका कलर ब्लू शो होगा या फिर रेड शो होगा? इफ यू गाइज आर थिंकिंग कि ये ब्लू शो होगा देन यू गाइज आर रॉन्ग. हमारा जो CSS ट्यूटोरियल बाय योशिता है उसका कलर अभी भी रेड ही शो होगा. सी वाई इट इज शोइंग रेड? क्योंकि जब भी हमारे पास
इंटरनल एंड इनलाइन सीएसएस दोनों ही सेम टैग के लिए प्रेजेंट होती है, तो हमेशा प्रेफरेंस दी जाती है इनलाइन सीएसएस को। सो इफ अगर मैं यहाँ से ये वाला जो स्टाइल है वो रिमूव कर दूं एंड नाउ आई सेव इट, सी एस एस ट्यूटोरियल बाय योशिता है वो अब हमारा आ रहा है ब्लू कलर में। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी प्रोवाइड द इंटरनल सी एस एस। एंड सिमिलरली अगर मुझे और भी प्रॉपर्टीज इसमें ऐड करनी है, फॉर एग्जाम्पल बैकग्राउंड कलर, इफ आई वॉन्ट टू गिव सम एक्वा एंड इफ आई सेव दिस, तो आप यहाँ जाके देखो तो मुझे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी मिल रहा है एंड साथ में ही मुझे जो टेक्स्ट का कलर है वो ब्लू देखने को मिल रहा है। सो दिस इज हाउ वी प्रोवाइड द इंटरनल CSS. नाउ so now let's see what is external CSS and how can we implement it. And let me tell you guys, जो external CSS है वो बहुत ज़्यादा रिकमेंड की जाती है कि आप जब भी रियल लाइफ प्रोजेक्ट बनाएं तो हमेशा ही external CSS का यूज़ करें। एंड इसका बेनिफिट, जब भी हम external CSS लिखते हैं तो उस CSS फाइल को हम डिफरेंट HTML फाइल्स में रीयूज कर सकते हैं, जिससे जो हमारा टाइम है वो काफी ज्यादा सेव हो जाता है। सो फॉर इम्प्लीमेंटिंग एक्सटर्नल CSS मैं यहाँ पर एक फाइल बनाती हूँ। ठीक है, एंड लेट मी क्रिएट वन फाइल, न्यू फाइल विच आई एम नेमिंग एज demo.css। ठीक है, अब देखो एक्सटर्नल CSS जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है कि ये जो भी CSS रहेगी वो हम एक्सटर्नली लिखेंगे, विच विल नॉट इंक्लूड इन आर HTML फाइल। ठीक है, इसलिए हम इसे एक्सटर्नल CSS कहते हैं, क्योंकि जो भी CSS हम लिख रहे हैं वो हम एक एक्सटर्नल फाइल में लिख रहे हैं। एक अलग से हम .css नाम से एक फाइल बना रहे हैं, इसके अंदर हम अपना CSS लिखेंगे। सो सपोज अगर मैं यहाँ पर p टैग के लिए ही अपना CSS लिखूं, ठीक है, यहाँ पे मैं कलर दे देती हूँ येलो। ठीक है, एंड इसको मैं सेव करती हूँ। अब हमने एक्सटर्नली CSS फाइल तो बना ली, लेकिन अब हमें इसे इम्प्लीमेंट कहाँ करना है, अपनी HTML। सो इस फाइल में मुझे अपनी CSS को लिंक करना पड़ेगा। सो 1 मिनट, यहाँ पर पहले मैं डाल देती हूँ एक्सटर्नल CSS। सो अभी मुझे क्या करना है, अपनी CSS फाइल को इस HTML फाइल के साथ लिंक करना है। So now what we need to do, we need to link our demo.css file with our index.html file, है ना। तभी तो हमारी जो भी demo.css के अंदर स्टाइलिंग्स है वो इस HTML फाइल्स में इम्प्लीमेंट होगी। सो उसे लिंक करने के लिए हमारे पास एक टैग होता है, लिंक टैग। ठीक है, सो इस लिंक टैग में हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, इसमें जो href एट्रीब्यूट है उसमें हम अपनी CSS फाइल का नाम देते हैं। सो यहाँ पर हम हमारी CSS फाइल का नाम क्या है, demo.css, तो हम ये लिखेंगे एंड इसको मैं सेव कर देती हूँ। सो नाउ लेट्स गो बैक। तो अभी आप देखो हमारी जो स्टाइलिंग्स है उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है, स्टिल मेरा जो कलर है वो ब्लू ही दिख रहा है एंड बैकग्राउंड कलर एक्वा ही दिख रहा है। बट हमने जो एक्सटर्नल CSS लिखा है उसमें हमने कलर क्या दिया हुआ है, येलो दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि जो हमारी इंटरनल CSS है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। ओके, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो भी हमारी स्टाइलिंग आइदर इंटरनल CSS हो या फिर एक्सटर्नल CSS हो, जो भी स्टाइलिंग हमारी बाद में लिखी हुई होती है उसे प्रेफरेंस मिलती है। यहाँ पर लिंक टैग हमारा लाइन नंबर 8 में लिखा हुआ है, लेकिन जो हमारी इंटरनल CSS है वो लाइन नंबर 8 के बाद लिखी हुई है, इसलिए इसे प्रेफरेंस मिल रही है। अगर सेम चीज़ एक्सटर्नल CSS को मैं यहाँ से कट कर दूं एंड मैं इसे पेस्ट कर दूं अपने इंटरनल CSS के बाद एंड इसे मैं सेव करूं, तो अब आप देखो जो मेरा CSS ट्यूटोरियल बाय योशिता है उसका कलर ब्लू हो गया है। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है, लेकिन जो हमारी इनलाइन CSS है उसको हमेशा सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। अगर मैं यहाँ पे स्टाइल में अब फिर से कलर ऐड कर दूं, ठीक है, कलर ऐड कर दूं ब्लैक। ठीक है, इसमें अगर मैं या चलो बेज कलर में ऐड कर दूं, इसको मैं सेव कर दूं। ठीक है, तो आप देखो CSS ट्यूटोरियल बाय योशिता, ठीक है, इनलाइन CSS वाला जो भी हमारा कलर है उसमें डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, हमने कलर इनलाइन CSS में भी दिया है, इंटरनल CSS में भी दिया है एंड एक्सटर्नल CSS में भी दिया है, लेकिन प्रेफरेंस हमेशा इनलाइन CSS को दी जाती है।
एंड वन मोर थिंग, नाउ आई वांट कि जो ब्लू कलर है उसे प्रेफरेंस दी जाए. सो मैं क्या कर सकती हूँ, इस ब्लू के बाद यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टैग लगा सकती हूँ एक. ठीक है, इसको मैं सेव कर दूँ. इस तरीके से अगर मैं इम्पॉर्टेंट लिख दूँ, तब जाके आप देखेंगे तो सी एस एस ट्यूटोरियल बाय योशिता ब्लू कलर में शो हो रहा है. ठीक है, तो इस इम्पॉर्टेंट से सारी जो प्रेफरेंस है वो चेंज हो जाती है. आपको अगर एक्सटर्नल में यदि आप ये इम्पॉर्टेंट प्रोवाइड कर देंगे तो आपका जो कलर है वो यहाँ पर येलो शो होने लगेगा. सो इम्पॉर्टेंट प्लेज द वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ओके, सो आई गेस दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज. आप लोगों को आई होप ये समझ आया होगा कि इंटरनल, एक्सटर्नल एंड इनलाइन सीएसएस क्या होती हैं. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट बिफोर लिविंग यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड ऑल्सो यदि आप इस चैनल से थोड़ा भी कुछ सीख रहे हैं तो please like the video and also comment your genuine feedback. Thank you guys for watching.